Hello students, today we are going to study 17 number chapter man-made materials. Now can you tell students, make a list of 20 different man-made material present in your home, school and places around and discuss. Now there are simple, you can tell the 20 different man-made material. You can make list. There are different man-made material. For example, plastic, cotton, cloths, not cotton, cloths. You can say school material like books, notebook, pencil, compass box, and places, that means you can say chair, table, etc. These are some examples of man-made material. We use various type of material in our daily life. These are some man-made material we use daily. Those material are made up of various material like wood, glass, plastic, thread, soil, metals, rubber, etc. These material we use in daily life. These make from these different raw material. Out of those, wood, rock, mineral, water are the natural. अब जो हम डेली यूज़ करते हैं तो उसमें से जो नेचुरल है दैट इज़ कम फ्रॉम नेचर एंड सम आर वी यूज़ एज अ मैन मेड. ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल इन लेबोरेटरी. जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च किए हैं. जो रॉ मटेरियल है उस पर कुछ प्रोसेस करके ह्यूमन बींग मैन मेड मटेरियल बनाते हैं. विथ हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. सच मटेरियल आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल. अब जो रॉ मटेरियल है दैट कम फ्रॉम नेचर, अब यही जो रॉ मटेरियल है तो उस पर कुछ प्रोसेस करके इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करके ह्यूमन बींग मैन मेड मटेरियल्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक्स, artificial thread, thermocol, etc. Now collect some information, classify and make a chart of the materials used in various item in house. Make addition to that chart with reference to various material. तो आपको ऐसे चार्ट बनाना है. We can classify name of items. तो हमें आप लोगों को ऐसे एटम्स के नाम लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर इज गिवन वुडन चेयर, कॉम. नाउ देयर इज मटेरियल यूज, दैट मीन्स इट इज़ अ मैन मेड मटेरियल और नेचुरल मटेरियल. तो हियर देयर इज वन एग्जाम्पल वुडन चेयर, दैट मीन्स इट इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ अ नेचुरल. अब जो वुड होता है तो वुड कहाँ से आता है? नेचर से आता है. तो उससे ही ह्यूमन बींग कुछ प्रोसेस कर मैन मेड मटेरियल बनाते हैं. बट इट कम्स इन नेचुरल, दैट मीन्स वुड. आफ्टर दैट द आइटम इज गिवन कॉम. कॉम इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक. तो दिस प्लास्टिक इज मैन मेड मटेरियल. तो वी कैन हियर लिस्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल or different items, that is man made or natural. You write here. Now there is some pictures is given plastic material. Here the plastic material we use in daily life, that are some buckets, bowls, etc. Now these plastics are man made material. Plastic, a man made material showing the property of plasticity and made up of organic polymers is a plastic. अब जो प्लास्टिक है दैट इज़ अ मैन मेड मटेरियल एंड इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. अब जो प्लास्टिक होता है तो वो उसमें प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी. इट इज़ मेड ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ प्लास्टिक. जो प्लास्टिक होता है तो उसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लास्टिक इज़ नॉट सेम. सम आर लीनियर वाइल सम आर सर्कुलर. अब जो प्लास्टिक होता है तो वो
उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है प्लास्टिसिटी, बट देयर इज स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. सम इज सर्कुलर structure and some is linear, means one lining. Depending upon the effect of heat, plastic can classify into two types. अब जो प्लास्टिक होता है तो उसको कितनी हीट दी जाए तो उस पर उसका टाइप क्लासीफाई होता है. द प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्डेड एज पर आवर विश इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. अब जो प्लास्टिक है तो हमें कैसे बनाना है, उसका मोल्ड कैसे बनाना है तो हमारे मन पर होता है, तो उसे हम थर्मोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टॉयज, कॉम, प्लेट्स, balls, etc. Another plastic is such that a specific shape is given with help of the mold. Its shape cannot be changed on heating. It is called as thermosetting plastic. For example, electric switches, covering over the handles of cookers, etc. अब जो प्लास्टिक है उसमें भी दो टाइप्स हैं. तो एक प्लास्टिक है तो वो हमारे मन पर है, उसको कौन सा शेप देना है उसको कितना हीट करना है, दैट मीन्स थर्मोप्लास्टिक. अब कोई ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो हम एक मोल्ड पे डालते हैं तो उसका एक प्रॉपर शेप आता है हीटिंग के बाद, तो उसको अगर हम फिर से हीट करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. इट इज़ कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो उसमें कुछ थर्मली सेटिंग होती है. थर्मो मीन्स टेम्परेचर एंड सेटिंग. वी कैन सेट दैट प्लास्टिक एज अ thermal. That means electric switches covering over handles of cookers. Here one examples of thermoplastics. Now next topic is properties of plastics. Now there are some properties are given of plastic. These properties depend which ornament are made by this property. कोई भी ऑर्नामेंट बनाना है प्लास्टिक का तो उसकी प्रॉपर्टी, उस प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है तो उस पर वो ऑर्नामेंट डिपेंड होता है. प्लास्टिक डज नॉट करोड, इट डज नॉट डिकम्पोज, इट इज़ नॉट easily affects by humidity, heat, rain, etc. अब जो प्लास्टिक्स है तो उसकी प्रॉपर्टी दी है, ये करोड नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन में और बाहर के एटमॉस्फेयर में अगर प्लास्टिक रहता है तो वो आयन के जैसे करोड नहीं होता. इट डज नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होता, मतलब ये जल्दी से ख़राब नहीं होता वो और एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होता. दिस इज़ द बैड इफ़ेक्ट ऑफ दिस प्लास्टिक. इसी वजह से जो प्लास्टिक की कैरी बैग्स होती है उस पर बैन आता है. इसी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है ड्यू टू इट डज नॉट डिकम्पोज ईजीली. इट नॉट ईजीली अफेक्ट ह्यूमिडिटी, हीट और रेन. अब जो प्लास्टिक है तो ह्यूमिडिटी, हीट और रेन की वजह से उस पर अफेक्ट नहीं होता. आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट. तो कौन से भी कलर के आइटम्स प्लास्टिक से बना सकते हैं. इट कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. तो जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, प्लास्टिसिटी, तो उसकी वजह से प्लास्टिक को कौन सा भी शेप दिया जा सकता है. इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Being light in weight, it is easy to carry. अब जो प्लास्टिक है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी हम प्लास्टिक के अंदर नहीं दे सकते. अगर प्लास्टिक को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं, इसी वजह से उसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. ये लाइट वेट होता है, इसी वजह से हम इसे इजीली कैरी कर सकते हैं. नाउ टाइप्स एंड यूजेस ऑफ द प्लास्टिक. देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर गिवन इन योर बुक, दैट मीन्स थर्मोप्लास्टिक.
Thermo means temperature, and temperature given to plastic, that means thermoplastic. In that first one is the polyvinyl chloride means PVC. अब जो PVC प्लास्टिक है तो इसको हम टेम्परेचर देकर इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल्स, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स, टॉयज एक्सेट्रा. Second one is polystyrene, that means PS. This PS means polystyrene. We can make the object or ornament thermo-insulating part of electrical appliances like refrigerator, gear of machines, toys, protective covering like covers of CD and DVD etc. तो इतने हम ornament इस PS से बना सकते हैं. Third one is the polyethylene means PE. We can make the objects like milk bags, packing bags, flexible garden pipes etc. from this polyethylene. After that fourth one is the polypropylene PP. We can make some objects like part of loudspeaker and vehicles, ropes, mattresses, laboratory appliances etc. from this polypropylene. We can heat this plastic and we can make different objects from these different plastics. Next is thermosetting plastic. Thermo means temperature and setting. We can setting that plastic, that means thermosetting plastic. टेम्परेचर को सेट कर प्लास्टिक के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. फर्स्ट वन इज बैकलाइट. फ्रॉम दिस बैकलाइट प्लास्टिक वी कैन मेक कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज कवरिंग over handles of cookers etc. Second one is melamine. From this melamine we can make domestically useful items like cups, saucers, plates, trays, some spare part of airplane engines, electric and sound insulating covering etc. We can make these objects. After that third one is polyurethane. From this polyurethane we can make object surfing boards, small boats, furniture, seat in vehicles etc. After that fourth one is polyester. From this polyester we can make object like fiberglass, toners of laser printers, textile industry etc. Now think about it. Which things we can think? First one is, why are the plastic tanks used for storage of chemicals? अब जो केमिकल स्टोरेज करते हैं तो उसके लिए प्लास्टिक की टैंक्स क्यों यूज़ करते हैं? Because in the chemicals, when we use plastic tanks, there is not chemical reaction occur. That's why we use plastic tank. If we can use different metals tank, अगर हम different metals tanks यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, तो ऐसे टैंक अगर हम यूज़ करेंगे तो जो केमिकल स्टोर किया है तो उसमें रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं. तो उसी वजह से हम प्लास्टिक टैंक्स यूज़ करते हैं केमिकल स्टोरेज के लिए. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन, व्हाई मोस्ट ऑफ डोमेस्टिकली यूजफुल एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक. अब जो डोमेस्टिकल हम थिंग्स यूज़ करते हैं, तो कोई भी अगर यूटेंसाइल्स है तो वो ख़राब हो जाते हैं तो हम उसको देकर प्लास्टिक की थिंग्स और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट लेते हैं. दैट मीन्स दिस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट आर इजीली टू हैंडल एंड इट इज़ नॉट करोडेड. इट इज़ easy to handle and
it not affect by due to humidity, heat and rain, etc. That's why we use these plastics objects. After that, next topic is प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट. अब जो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का जो इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे क्या होता है तो वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज देर इज़ वन क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर ब्रॉट इन योर होम इन अ डे, व्हाट हैपन्स टू दोज लेटर ऑन. हमारे घर में एक दिन में कितनी प्लास्टिक बैग्स कलेक्ट होती है, तो वो जो बैग्स होती है तो उनका हम बाद में क्या करते हैं. तो मोस्ट ऑफ वी कैन यूज़ दिस प्लास्टिक बैग्स. तो एक दिन में 4 से 5 बैग्स हमारे घर में आती है, तो हम इस प्लास्टिक बैग्स का यूज़ थोड़े ही दिन करते हैं, उसके बाद इसको फेंक देते हैं. तो फेंक देने के बाद ये जो प्लास्टिक होता है तो वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का काम करता है. अब पोल्यूशन एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का काम कैसे करेगा, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इट डज नॉट डिकम्पोज. तो ये जो प्लास्टिक होता है तो वो एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होता, तो वो बहुत सालों तक वैसे की वैसे ही पड़ा होता है. जो प्लास्टिक बैग्स होती है वो अगर सॉइल पर रहती है तो कंटिन्यूसली सॉइल पर रहने के बाद उसमें सॉइल इरोजन आता है. सॉइल इरोजन मीन्स वहाँ की जो सॉइल होती है उस पर क्रॉप्स ग्रो नहीं होते क्योंकि वहाँ प्लास्टिक पड़ा होता है. तो सॉइल ऑल्सो इरोडेड एंड इफ देर इज लार्ज प्लास्टिक इज कलेक्टेड एट एनी वेयर, और अगर प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा कलेक्ट होता है तो जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो जो वाटर ड्रेनेज होता है तो वहाँ प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं वो वहाँ कलेक्ट होने के बाद वहाँ का जो पानी है वो आगे नहीं जा सकता, और उसकी वजह से जो वाटर है वो बहता नहीं है और एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाता है. दैट इज़ द वेरी बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. And one more thing is, if that plastic bag eaten by domestic animals, for example cow, buffaloes, अगर ये बैग खा लेते हैं, प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं वो खा जाते हैं तो उनके पेट में वो जमा हो जाती है, और ये पेट में जमा होने के बाद उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो सकती है. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ आर द यूज्ड अप एंड थ्रो अवे कैरी बैग्स, वाटर बॉटल्स, मिल्क बैग्स रिसाइकल. अब जो प्लास्टिक की जो बैग्स होती है, कैरी बैग्स, वाटर बॉटल, मिल्क बैग्स, तो उनको फेंकने के अलावा हम रिसाइकल कैसे कर सकते हैं. तो अगर हम इसके रिसाइकल कर सकते हैं, जो वाटर बॉटल्स होती है, मिल्क बैग होती है, कैरी बैग्स होती है, तो इनको मेल्ट कर कर नया प्लास्टिक बनाया जा सकता है या नए ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं. दैट मीन्स रिसाइकलिंग. सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड डिग्रेडेबल मटेरियल्स, while some materials do not called as a नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं तो वो नेचुरली डिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स डिकम्पोज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते तो उसे हम नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, दिस प्लास्टिक इज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. फ्रॉम गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड that the plastic is non-degradable and hence it is an environment pollutant. Which measures can we arrange to avoid this? तो नेक्स्ट पेज पर दिया है जो प्लास्टिक है तो वो कैसे नॉन डिग्रेडेबल है तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट कैसे पोल्यूट होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डू यू नो. अब हमें क्या पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज द प्लास्टिक यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर, एग्जाम्पल सिरिंज.
तो जो प्लास्टिक है तो वो हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं, दैट मीन्स हॉस्पिटल्स, तो उसमें यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिरिंज, जो सिरिंज होती है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। सेकंड वन इज वेसल्स यूज टू कुक फूड इन माइक्रो ओवन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जो वेसल्स होते हैं माइक्रो ओवन में यूज करते हैं तो दैट आल्सो मेड फ्रॉम प्लास्टिक। थर्ड वन इज vehicles are coated with Teflon to protect from scratches. Teflon is also one type of plastics. अब जो व्हीकल्स होते हैं उस पर एक कोटिंग की जाती है टेफ्लॉन की, स्क्रैचेस से बचने के लिए। अब जो ये टेफ्लॉन होता है दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्लास्टिक। फोर्थ वन इज देयर आर मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। फिफ्थ वन इज some types of plastics are used in assembling some parts of aeroplanes. अब जो एरोप्लेन्स है तो उसमें भी असेंबलिंग के लिए प्लास्टिक्स यूज़ किए जाते हैं पार्ट्स बनाने के लिए। सिक्स्थ वन इज पॉलीक्रिलिन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेंसेज एंड आर्टिफिशियल टीथ। अब जो पॉलीक्रिन एक टाइप से प्लास्टिक का, तो वो लेंसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए और जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज सम मटेरियल्स आर गिवन दैट इज डिग्रेडेबल, देर इज अ डिग्रेडेशन पीरियड इज गिवन एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल आर गिवन। इन फर्स्ट इज वेजिटेबल। फॉर वेजिटेबल देर इज 1 or 2 week is required for their degradation. That means it is the degradable type of material. Second one is the cotton cloth. For cotton cloth 1 year is required for their degradation period. The type of material is degradable. After that wood is required for 10 to 15 year for degradation. That means that is the degradable material. After that plastic is given. This plastic is पीरियड फॉर डिग्रेडेशन इज 1000 ऑफ ईयर। तो जो प्लास्टिक होता है तो उसके लिए 1000 ईयर लगते हैं डिग्रेडेशन के लिए। दैट मीन्स दिस इज अ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। नाउ हियर ऑलवेज रिमेंबर देयर आर सम 4 R's प्रिंसिपल इज गिवन। ईच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो दिस 4 R प्रिंसिपल। अब जो भी 4 R प्रिंसिपल है दैट मीन्स रिड्यूस मीन्स कम करना, मिनिमल यूज़। तो कम से कम हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको हम बार बार यूज़ करेंगे। जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको हम कंटिन्यूसली या बहुत दिन तक यूज़ करेंगे। और जो प्लास्टिक बैग्स है हम वो बाज़ार से लेंगे ही नहीं, हम एक बड़ी बैग लेकर मार्केट में जाएंगे और उसमें से हम सब, हमें जो मार्केट में जो चीज़ें चाहिए वो हम बड़े बैग में लेंगे। हर जगह से हम प्लास्टिक बैग की मांग नहीं करेंगे। दैट मीन्स वी कैन यूज़ दिस फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट मीन्स रिड्यूस, मिनिमल यूज़। सेकंड वन इज रीयूज़, वी कैन यूज़ दैट मटेरियल अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स रीयूज़। आफ्टर दैट थर्ड आर इज रिसाइकल, यूज़ अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। तो हम रिसाइकलिंग के लिए वो प्लास्टिक देंगे, फिर से वह दूसरा प्लास्टिक खरीदेंगे, फिर से अगर हम यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद हमें फिर से वो रीयूज़ के लिए और रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ आर इज रिकवर, रिक्लेमिंग मीन्स अगर कोई टूटी हुई चीज़ है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं, फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली हम फेंक नहीं देंगे। दीज आर सम 4 R's आर गिवन एंड वी यूज़ दिस 4 R प्रिंसिपल, वी कैन save the environment from pollution.